नमस्कार साथियों, प्रताप क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब लोग? बढ़िया तरीके से, अच्छे तरीके से अध्ययन करते हो। तो आज अपने पढ़ने जा रहे हैं अक्टूबर मंथ के पुरस्कार। इससे पहले मैंने खेल प्रदर्शन आपको अक्टूबर महीने का कंप्लीट करवा दिया। आज अपने प्रमुख पुरस्कार पढ़ने जा रहे हैं, वो भी अक्टूबर महीने के। मेरा टारगेट यही है, जब भी मुझे टाइम मिलेगा, जब भी मुझे समय मिलेगा, तब मैं आपको इस प्रकार की छोटी छोटी क्लासें आपको मैं देता रहूँगा, ताकि आपका अच्छे तरीके से अध्ययन हो सकेगा। ये मात्र बस आपको 10-15 मिनट की क्लास मिलेगी, जिसके अंदर मंथली आपको, जैसे मैंने खेल प्रदर्शन करवा दिया अक्टूबर महीने का, और आज अपने पढ़ने जा रहे हैं पुरस्कार। ये छोटी छोटी क्लासें हैं जो आपके लिए रामबाण साबित होगी। तो अच्छे तरीके से पढ़ना, और जिस प्रकार मैं आपको ये अलग से कोई भी क्लास दूंगा, तो वो अच्छे तरीके से पढ़ा करो, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो सभी साथी एक बार सेशन को करेंगे लाइक शेयर, और जो साथी हमारे सेशन पर नहीं है तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसके पास वाले बेल आइकन का घंटा दबाएं, ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। आपके सामने पहला प्रश्न देख सकते हो। नवंबर मंथ प्रमुख पुरस्कार। पहला प्रश्न, वर्ष 2024 के नोबेल पुरस्कारों की घोषणा कब की गई थी? अब है नोबेल पुरस्कार मैंने अलग से करवाए हैं आपको। नोबेल पुरस्कार हैं जो मैंने आपको अलग से करवाए हैं, उनको अच्छे तरीके से पढ़ लेना, क्योंकि आगे पटवारी का एग्जाम है, आरएएस का एग्जाम है, इसके अलावा यूआरओ का एग्जाम है। तो नोबेल पुरस्कार से संबंधित पक्का ही प्रश्न एग्जाम के अंदर आएगा। देखते हैं, वर्ष 2024 का नोबेल पुरस्कारों की घोषणा कब हुई थी? तो ये हुई थी 7 से लेकर 14 अक्टूबर 2024। कब हुई थी? 7 से लेकर 14 अक्टूबर के बीच नोबेल पुरस्कारों की घोषणा हुई थी। 6 क्षेत्रों के अंदर नोबेल पुरस्कार मिलता है। कितने क्षेत्रों के अंदर? 6 क्षेत्रों के अंदर ये नोबेल पुरस्कार मिलता है। जैसे एक साहित्य, साहित्य का नोबेल पुरस्कार, एक शांति का नोबेल पुरस्कार, इसके अलावा अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार, अर्थशास्त्र का एक है, इसके अलावा साहित्य नोबेल शांति, इसके अलावा रसायन का नोबेल पुरस्कार, साहित्य अर्थशास्त्र शांति रसायन, इसके अलावा 6 क्षेत्रों में लग ये पुरस्कार दिया जाता है। और कौन से बच गए? साहित्य का आ गया, अर्थशास्त्र का आ गया, रसायन का आ गया, एक चिकित्सा का आ गया, चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार, और एक आता है भौतिकी का नोबेल पुरस्कार। ये हो गए 6। एक आ गया। 6 क्षेत्रों के अंदर ये पुरस्कार दिए जाते हैं। और अब की बार किन किन क्षेत्रों में किसको दिया गया, इनकी मैं आगे आपको बातें कर लेता हूँ। देखो पहला प्रश्न, 2024 का मेडिसिन या चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? एक बार फिर मैं आपको दोबारा रिवाइज करवा रहा हूँ, ताकि आपका अच्छे तरीके से अध्ययन हो जाएगा इसका। तो वर्ष 2024 का मेडिसिन या चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? 2 व्यक्तियों को मिला। एक तो विक्टर एम्ब्रोस, और एक है गेरी रूकुन। इन दोनों को मिला है चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उपयुक्त दोनों। क्या हो जाएगा? उपयुक्त दोनों इसका उत्तर हो जाएगा। 2024 का मेडिसिन या चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसको मिला? विक्टर एम्ब्रोस और गेरी रूबिकन को मिला है, ये याद रखना। अगला, 2024 का फिजिक्स या भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? फिजिक्स या भौतिकी। वर्ष 2024 का फिजिक्स या भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला 2 भी वैज्ञानिकों को। एक है जेफरी ई हिंटन, एक है जॉन जे होपफील्ड। इन दोनों को मिला है कौन सा? ये मिला है भौतिकी का नोबेल पुरस्कार। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये आप 1-2 बार पढ़ोगे, 1-2 बार अच्छे तरीके से अध्ययन करोगे, तो आपके अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अलग से मैंने क्लास लगवाई है, उसके अंदर पूरे मुख्य तथ्य के साथ मैंने पूरी चर्चा करी है। क्लासें आप जरूर देखा करो, क्योंकि हमारा टारगेट यही है कि आपका करंट अफेयर्स का प्रश्न है वो जो आपको डेली क्लास मिलती है 15 मिनट की, उससे बाहर जाएगा नहीं। बस आपको निरंतरता बनाए रखनी पड़ेगी, डेली आपको क्लास देखनी पड़ेगी, तभी उसमें फायदा होगा आपका। 2024 का केमिस्ट्री या रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार किन 3 वैज्ञानिकों को मिला है? 2024 का केमिस्ट्री या रसायन विज्ञान का जो नोबेल पुरस्कार है, वो 3 वैज्ञानिकों को अब की बार दिया गया था। कितने? 3 वैज्ञानिकों को यह पुरस्कार मिला है। कौन कौन से? एक तो है डेविड बेकर, एक है जॉन जंपर, और एक है डेमिस हसाबीस। इन तीनों को मिला है रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार। उत्तर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखो आपके सामने, 2024 का इकोनॉमिक्स या अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किन 3 वैज्ञानिकों को मिला है?
ये देखो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। अभी चिकित्सा का मैंने बता दिया, रसायन का मैंने बता दिया, अब आ गया अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। अब आ गया अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। ये भी 3 वैज्ञानिकों को मिला है। एक है डेरन एसेमोग्लू, दूसरे वैज्ञानिक है साइमन जॉनसन, तीसरे वैज्ञानिक है जेम्स ए रॉबिन्सन। इन तीनों को मिला है अर्थशास्त्र का पुरस्कार, यानी कि अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला है 3 वैज्ञानिकों को। तो याद रखना इसका उत्तर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। मेरा यही टारगेट है कि आपको छोटी छोटी क्लासों के माध्यम से क्या है, करंट अफेयर्स आपका तैयार है होता जाएगा, ज़्यादा आपका समय भी ज़ाया नहीं होगा और करंट अफेयर्स आपको मजबूत करना है, क्योंकि जिसका करंट तैयार है वही एग्जाम के अंदर बेड़ा पार होगा उसका। जापान के संगठन नियोन हिंदाइको को 2024 का शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है। इस संगठन की स्थापना कब हुई थी? अब 2022 के अंदर जो सीईटी हुई थी ना, के अंदर एक शांति का नोबेल पुरस्कार पूछा गया था करंट अफेयर्स के। और लगभग आजकल आपको पता है एग्जाम के अंदर चाहे कर्मचारी चयन बोर्ड है चाहे आरपीसी है, लगभग ज़्यादा इंडिया और वर्ल्ड के करंट अफेयर्स का प्रश्न पूछती है। और अभी देख लेना पशु परिचर का एग्जाम है, उसके अंदर लगभग ही पूरे चांसेस है भी ज़्यादा इंडिया करंट के प्रश्न आएंगे। ध्यान रखना भी खास तौर से कि अभी संस्कृत शिक्षा विभाग आरपीएससी ने एग्जाम करवाया है, तो लगभग 1% राजस्थान करंट का, बाकी लगभग 7 से 8% इंडिया करंट के आए हैं वर्ल्ड के। अच्छे तरीके से पढ़ो। तो जापान के संगठन नियोन हिंदाइको को 2024 का शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। इस संगठन की स्थापना हुई थी 1956 के अंदर। कब हुई थी? 1956 के अंदर। हाल ही में 2024 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार हान कांग को मिला है। इनका संबंध किस देश से है? वैसे एग्जाम के अंदर देश ही पूछेगा, जैसे ये प्रश्न मैंने बना दिया ना, इसी प्रकार प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। जैसे 2024 का साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार है वो हान कांग को मिला है, हान कांग को मिला है। इनका संबंध किस देश से है, यही पूछेगा एग्जामिनर। इनका संबंध को किस देश से है? इनका संबंध है साउथ कोरिया से। किससे संबंधित है? साउथ कोरिया से इनका संबंध है। सीधे सीधे, बाकी ज्यादा आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, जितना मैं आपको करवा रहा हूँ उतना आपके लिए काफी है। याद करने बस, आपको याद होने चाहिए। तो ये 6 क्षेत्रों के अंदर अपने नोबेल पुरस्कार पढ़ लिए। अब बाकी जो अक्टूबर महीने के अलग से और पुरस्कार हैं वो देखते हैं। 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कारों की घोषणा हो चुकी है, इनमें सत्य कथन बताइए। 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कारों की घोषणा हो चुकी है, इसके बारे में सत्य कथन बताइए। देखते हैं। इसके अंदर उड़ीसा को वर्ष 2023 के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला। बिल्कुल कथन क्या है? सही है। क्या है? सही है। उत्तर प्रदेश जल पुरस्कारों में दूसरे स्थान पर है, ये भी सही है और ये भी सही है। पहला स्थान है सर्वश्रेष्ठ उड़ीसा का 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में। दूसरा स्थान किसका है? उत्तर प्रदेश का। अगर ग्राम पंचायतों में अगर बात करें तो पहला पुरस्कार दिया है पुलमपारा गांव को दिया गया। किसको दिया गया? अगर ग्राम पंचायतों में अगर पहला पुरस्कार बात करें तो वो पुलमपारा गांव को दिया गया। अब राजस्थान की बात आती है तो राजस्थान के अंदर एक सीकर में, पता नहीं झुंझुनू में कौन सा वो स्कूल था, उसको अवार्ड मिला था। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। आपने अच्छे तरीके से राजस्थान जो है करंट पढ़ा होगा नाना क्लासेस से, वहाँ पे आपको पता होना चाहिए। राजस्थान के अंदर भी एक, मुझे पूरा याद नहीं है, सिक्कर एक, पता नहीं झुंझुनू उसी का एक स्कूल है, उसको दिया गया था राजस्थान में। तो यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, तो पहला स्थान उड़ीसा, दूसरा उत्तर प्रदेश, और गांव ग्राम पंचायतों में पहला पुरस्कार पूछे तो पुलमपारा गांव को। भारतीय भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष है डॉक्टर सोमनाथ को किस मिशन की सफलता के लिए IAF है विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये सारे मैंने वैसे करवाए हैं आपको, डेली आप करंट की क्लास देखा करो, उसके अंदर सारे मैंने करवाए हैं। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? चंद्रयान 3 मिशन। इसके लिए चंद्रयान 3 मिशन। और मैं बार बार कह रहा हूँ पशु परिचर वाले, बार बार कह रहा हूँ मैं, पशु परिचर वाले चंद्रयान 3 को बढ़िया तरीके से अध्ययन करते जाना, प्रश्न आएगा पशु परिचर में। आप यूट्यूब पे लगा लेना चंद्रयान 3 बाय प्रताप क्लासेज, तो आपको पहली क्लास मिल जाएगी मेरी करवाई हुई। और आज तक जितने भी एग्जाम में प्रश्न है उस क्लास से बाहर गया नहीं चंद्रयान 3 से, तो आप देख लेना। इसका उत्तर हो जाएगा चंद्रयान 3। तो इसरो के अध्यक्ष हैं डॉक्टर सोमनाथ, उनको क्या है IAF विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो चंद्रयान 3 मिशन। वर्ष 2024 की 60वीं फेमिना मिस इंडिया प्रतियोगिता के फेमिना मिस वर्ल्ड 2024 का ताज किसे पहनाया गया? वर्ष 2024 का ताज किसको पहनाया गया? तो फेमिना मिस इंडिया 2024 की विजेता रही है, कौन है? निकिता पोरवाल। ये कहाँ की है? मध्य प्रदेश की है, ये उज्जैन मध्य प्रदेश।
बाकी है उज्जैन मध्य प्रदेश MP। क्या है? उज्जैन मध्य प्रदेश। निकिता पोरवाल जो अब की बार है फेमिना मिस इंडिया 2024 की विजेता बनी है। फेमिना मिस इंडिया 2024 की प्रथम उप विजेता का ताज किसे पहनाया गया? देखो बड़ा गजब का प्रश्न है। फेमिना मिस इंडिया 2024 की प्रथम उप विजेता का ताज किसे पहनाया गया? अब सभी पढ़ते हैं कि मिस इंडिया का खिताब उसने जीता उसने जीता, लेकिन एग्जामिनर आपसे उप विजेता का भी पूछ सकता है। तो किसको? रेखा पांडे। ऑप्शन नंबर ए। किसको? ये लक्षद्वीप, ये अंडमान निकोबार की है। रेखा पांडे यहाँ की रहने वाली है, तो वहां पर इन्होंने मिस इंडिया 2024 की प्रथम उप विजेता का ताज इन्होंने पहना है। किसने? रेखा पांडे ने। निम्नलिखित में से किसे चिराटे वेंचर्स पैट्रिक जे मैकगवर्नन पुरस्कार 2024 के तहत सम्मानित किया गया? निम्नलिखित में से किसे चिराटे वेंचर्स पैट्रिक जे मैकगवर्नन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया किसको? ये किया गया, किसको सम्मानित किया गया बताओ? नारायण मूर्ति, शांतनु नारायण और अभिनव अस्थाना। तो इन सभी को सम्मानित किया गया है। इसका उत्तर हो जाएगा प्रयुक्त सभी। नारायण मूर्ति को भी सम्मानित किया गया, शांतनु नारायण को भी सम्मानित किया गया और अभिनव अस्थाना। ये तीनों अलग अलग कंपनी के वगैरह के उनके संस्थापक हैं। इन तीनों को अलग अलग श्रेणियों के अंदर ये चिराटे वेंचर्स पैट्रिक जे मैक गवर्नर पुरस्कार 2024 के तहत इनको सम्मानित किया गया। तो ये आपको अच्छे तरीके से याद है कर लेना है। इतने में मैं आपके वीडियो को लाइक करते जाओ और शेयर करते जाओ, क्योंकि गजब तरीके से आपको क्लास दी जा रही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो आपके सामने। 1 अक्टूबर 2024 को भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने श्रीमती राजश्री बिड़ला को किस पुरस्कार से सम्मानित? बड़ा गजब का प्रश्न है। 1 अक्टूबर 2024 की बात है ये, कि भारत के अपने उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़, उन्होंने श्रीमती राजश्री बिड़ला को किस पुरस्कार से सम्मानित किया? ये किया है लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार 2024। कौन सा? लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित की। किसने? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने। इसकी PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। ठीक है। वर्ष 2023-24 के 27वें राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? अब साथ साथ में बता रहा हूं मैं, 27वां ये समारोह बनाया गया था। वर्ष 2023-24 के 27वें राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? किसे सम्मानित किया गया? ये किया गया राजकुमार हिरानी को। ऑप्शन नंबर बी। किसको सम्मानित किया गया? राजकुमार हिसानी। ये जो राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान है ये MP सरकार द्वारा चलाया गया था। जो मध्य प्रदेश की सरकार है उनके द्वारा ये सम्मान है, जो अवार्ड है वो चलाया गया था। ठीक है, तो इसका उत्तर राजकुमार है हिरानी। मोहन जी को 19 सितंबर 2024 को किस देश में आयोजित 9वें कॉन्शियस कंपनी अवार्ड्स में वैश्विक मानवीय नेतृत्व के लिए सम्मानित किया गया? मोहन जी, नाम सुना होगा आपने, ये मैंने करवाया है सुबह की क्लास में, आपको नाम सुना होगा मोहन जी। मोहन जी को 19 सितंबर 2024 को किस देश में आयोजित 9वें कॉन्शियस कंपनी अवार्ड्स में वैश्विक मानवीय नेतृत्व के लिए सम्मानित किया गया? तो इसको किया गया दक्षिण अफ्रीका। कहाँ पर है? दक्षिण अफ्रीका के अंदर इनको सम्मानित किया गया। हाल ही में केंद्र सरकार ने यौन उत्पीड़न के आरोपों के बाद किस कोरियोग्राफर को दिए जाने वाला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार निलंबित कर दिया है? लगा लो भाई स्टार। पक्का ही टपकेगा RS वाले URO। विशेष तौर से ध्यान रखना भी, विशेष तौर से ध्यान रखना है कि केंद्र सरकार ने यौन उत्पीड़न के आरोपों के बाद किस कोरियोग्राफी को दिए जाने वाला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है उसे निलंबित कर दिया। पहले घोषणा हुई थी, बाद में उसको निलंबित कर दिया। उनका नाम है जॉनी मास्टर। कौन से मास्टर हैं ये? जॉनी मास्टर। बस याद रखना, मास्टर ने निलंबित कर दियो। कौन है? जॉनी मास्टर। बस कोई भी तरीका हो, बस आपकी याद होना चाहिए, हाँ इस प्रकार तरीका अपने, ठीक है, याद होना चाहिए। वर्ष 2024 के लिए मिडोरी पुरस्कार किसे उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया? 2024 का मिडोरी पुरस्कार है वो जो पर्यावरण का क्षेत्र है, जो जैव विविधता है, उसी के संरक्षण में ये पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, तो मिडोरी पुरस्कार किसे उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया? ये दो संस्थाएं, दो महिलाएं हैं जिनका नाम है, एक तो है कजाकिस्तान की वेरा वोरोनोवा और एक है पेरू की यसाबेल अगस्टिना कार्डेरोन। ये है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, यानी कि कजाकिस्तान की वेरा वोरोनोवा। ठीक है, एक महिला तो ये है,
दूसरी है पेरू की येसाबेल अगेस्टिना कैलेड्रोन। नाम थोड़े कठिन है, एक दो बार पढ़ोगे तो आपके अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। इनको मिला है 2024 का मिडोरी पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है, क्योंकि ये पर्यावरण के क्षेत्र में जो जैव विविधता भरे है उनके बारे में इनको ये पुरस्कार है दिया जाता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। बस यहाँ तक अपनी ये थे मुख्य मुख्य पुरस्कार, ज़्यादा नहीं है, लगभग 15 से 16 प्रश्न है पुरस्कार से संबंधित, बाकी नोबेल पुरस्कार हैं, बाकी महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण जो मैंने आपको करवाया। इससे बाहर आपका अक्टूबर महीने से अगर कोई पुरस्कार आ गया, इससे बाहर जाएगा नहीं। बस आप मंथली क्लासेस देखोगे ना, तो आपके ज़्यादा करंट भी ज़्यादा मैटर नहीं होगा और साथ साथ में रिवाइज होता जाएगा। इसलिए मैंने टारगेट यही रखा है कि जब भी मुझे टाइम मिलेगा तो मैं मंथली आपको इस प्रकार 2-3 दिनों बाद आपको ये क्लासें देता रहूँगा, ठीक है? तो ये पढ़ लेना। अब मैं आगे आपके लिए जो अक्टूबर महीने के ना अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी हैं, उनकी मैं अलग से क्लास लेकर आऊँगा, ये पढ़ लेना। बाकी ये टेस्ट सीरीज चल रही है अपने प्रताप क्लासेज ऐप के अंदर, फर्स्ट ग्रेड की चल रही है, भारत राजस्थान ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, और ये अपनी वार्षिक करंट है। इसके अंदर डेली, वीकली, मंथली सब आपको टेस्ट मिलते हैं। डेली मेरी क्लास आ गई, डेली क्लास का टेस्ट मिलता है, और वीकली क्लास आती है, वीकली क्लास का टेस्ट, और मंथली टेस्ट आपको मिलता है, तो ज्वाइन कर लेना। इसके अलावा ये यूआरओ की टेस्ट सीरीज चल रही है, अगर कोई साथी लेना चाहे तो यूआरओ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सब आपको तीनों का करंट दिया जा रहा है। इसके अलावा ये टेलीग्राम में भी, ये देखो फर्स्ट ग्रेड में आई हुई, ये मैंने पीडीएफ डाल दी। इसके अलावा अक्टूबर मंथ में जो मैंने खेल प्रदर्शन करवाया उसकी पीडीएफ मैंने डाल दी। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना प्रताप क्लासेस के नाम से। 15,000 प्लस विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और इस प्रकार का डेली आपको करंट भी मिलता है वन लाइनर, ताकि आपका रिवाइज भी कर सकते हो, ठीक है? तो ये थी आज की अपनी क्लास। बस आप बढ़ो, निरंतर पढ़ो, बाकी रोज सुबह डेली मेरी करंट की क्लास आती है, वो अच्छे तरीके से कर सकते हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।